राघव, आज हम लोग भगवान के नाम की महिमा सीखेंगे। तो चलो शुरू करें। जय सिया राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अति अपार जय सरित बर जौन नृप सेतु कराई, चढ़ी पिपली की ऊपर लघु बिनु श्रम पारई जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर लूंगा। ये बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाही, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि के सुयस का वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊ तिन के रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मोरे। कलि के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमल की वंदना कर रहा हूँ, वो सब मेरे मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरे श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाखा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आहा ही जे होई हैं आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया, ऐसे जो कवि हैं और पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे भविष्य में, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर मैं प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देव बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करई। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह कित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा, यस मंजस यस मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचरितमानस की कीर्ति जो बड़ी सुंदर है, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य और अर्थात इन दोनों का मेल नहीं हो सकता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुआवनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात मेरे लिए बहुत सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल रामा, सोई आदरई सुजान सिया रामा। सहज बयर बिसराय रिपुरामा, सुनि करी हैं बखान सिया रामा। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति रामा, मोहि मति बल थोर सिया रामा। करऊं कृपा हरि जस कहूँ रामा, पुनि पुनि करऊं निहोर सिया रामा। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती है, जो मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार मैं निहोरा कर रहा हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मेरे हर यश का वर्णन मैं कर सकूं। कवि को विद रघुपत चरित्रामा, मानस मंजु मराल सिया रामा। बाल विनय सुनि रुचि सुख रामा, मोह पर हो कृपाल सिया रामा। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर, सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मयऊ।
सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित, बंदहु चारिउ वेद भव, बारिधि बोहित सरिस, जिन्हि न सपने खेद बर, बरनत रघुबर बिमल जस, बंदहु विधि पद रेणु भव, सागर जहि किन्हु जस, संत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल विषु बारुनी। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस था, उसके होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर स्थिति को उन्होंने पैदा किया, तथा जो दूषण, उसको राक्षस होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज की जैसी है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का वर्णन निर्मल शब्दों में करते हुए भी उन्हें स्वप्न में भी थकावट नहीं होती। और मैं ब्रह्मा जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर से दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहाऊ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवऊ सकल, मंजु मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरण कमलों की वंदना मैं हाथ जोड़कर कर रहा हूँ कि आप सब मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करिए। पुनि बंदाऊ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहन सुनत हरि कया विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हर लेती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश का सुनने से अज्ञान का नाश हो जाता है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी सेवक और स्वामी और सखा, तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हरि गिर जा, साबर मंत्र जाल जय सिर जा, अन्न मिलया खरय रथन जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न ही जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष आता है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाई पसारू, बरनऊ रामचरित चित चारु। वे उमापति भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न होकर प्रभु राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की उत्पत्ति करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों जन का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर चाव भरे चित्त से रामचरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय सिया राम।